हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, कल बहुत ही पवित्र दिन है, वो है अक्षय तृतीया। तो मैं आपको अक्षय तृतीया के विषय में कुछ रोचक तथ्य बताऊंगा। अक्षय तृतीया का अर्थ होता है कि जो कभी समाप्त ना हो। अक्षय माने होता है जिसका कभी क्षय नहीं होता। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में ये अक्षय तृतीया आती है। इस दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म हुआ था, इसलिए इसको अक्षय तृतीया भी कहते हैं। और सबसे विशेष बात है, ये भगवान विष्णु को अति प्रिय महीना है। इस दिन सतयुग की समाप्ति हो रही थी और त्रेता युग का आरंभ हो रहा था, यानी मध्य का जो समय था सतयुग के समाप्त होने का और त्रेता के आरंभ होने का। और राजा भगीरथ जी के माध्यम से इसी दिन गंगा जी पृथ्वी लोक पर प्रकट हुई थी। इसको गंगा अवतरण दिवस भी कहा जाता है। और भगवान विष्णु को इस दिन जौ, गेहूँ, सत्तू इनका भोग लगता है। क्योंकि देखा जाए हर माह में अलग अलग कुछ वस्तुएं होती हैं जो भगवान को अर्पित करी जाती है। जैसे कि अगर आप देखें, लोहड़ी आती है तो उसमें मूंगफली, गज्जक, रेवड़ी, गुड़ ये अर्पित करे जाते हैं अग्निदेव को। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इस महीने में जैसे कि गेहूँ कटता है, तो गेहूँ का जो कटता है एक तरह से कह लीजिए कि वो फसल होती है गर्मियों की, और गर्मी आती है, ग्रीष्म ऋतु आरंभ होती है जैसे, तो सत्तू जो है हमारे पेट को वो ठंडा रखता है, जिसमें जौ, गेहूँ, चना भी मिलाते हैं। तो सत्तू का भोग अर्पित किया जाता है भगवान विष्णु को। चने की दाल अर्पित करी जाती है क्योंकि चने की दाल पीली होती है, और भगवान विष्णु जो पीताम्बर पहनते हैं वो भी पीत वर्ण का होता है। महाभारत का युद्ध भी इसी दिन समाप्त हुआ था, और परशुराम जी का भी जन्म इसी महीने आरंभ हुआ, इसी महीने हुआ था उनका जन्म। द्रौपदी को अक्षय पात्र भी इसी माह में मिला था। द्रौपदी ने सूर्य देव की उपासना करी, तो सूर्य देव ने उनको एक पात्र दिया जिसका नाम था अक्षय। उसमें से कभी भी अन्न या भोजन समाप्त नहीं होता था। जब तक कि द्रौपदी स्वयं उसमें से भोजन ना कर ले, तब तक उसमें से भोजन निकलता ही रहता था। महाभारत की रचना वेद व्यास जी के माध्यम से गणेश जी ने इसी माह करी थी। और अन्नपूर्णा देवी जो अन्न की देवी है, माँ दुर्गा जी का एक अवतार हुआ था अन्नपूर्णा के रूप में, वो भी इसी महीने में हुआ था। और एक विशेष और बात है कि बद्रीनाथ जी के कल के दिन ही पट खुलते हैं। फिर 4 महीने की यात्राएं होती है। शीत ऋतु में बद्रीनाथ जी, केदारनाथ के ये सब पट बंद हो जाते हैं, तो कल बद्रीनाथ जी के भी खुलेंगे। फिर केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये सब के पट खुलने आरंभ हो जाएंगे। और भगवान कृष्ण ने इस माह में द्रौपदी का चीरहरण होने से बचाया था। तो कई और विशेषताएं भी हैं इस माह की। इस माह में अगर हम सत्तू का दान करते हैं तो ऐसा बताया गया है कि हमको भगवान की कृपा मिलती है, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है, हमें भगवान का सानिध्य मिलता है। और देखिए, हर एक देवी देवताओं के भोग के विषय में कहा गया है। जैसे कि सत्तू, तो सत्तू क्या है कि एक कोई बहुत महंगी वस्तु नहीं है।
लेकिन इसके पीछे भगवान की कृपा देखिए। भगवान की कृपा क्या है कि सत्तू जो निर्धन से निर्धन व्यक्ति है वो भी भगवान को अर्पित कर सकता है, और उसको अर्पित करने से क्या होगा कि भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। तो कल का दिन बहुत ही विशेष है, और जैसे कि कुछ लोग इसमें स्वर्ण आभूषण भी खरीदते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी देवी का जन्म या उनका आविर्भाव इसी माह में हुआ था, कुछ लोग ऐसा बताते हैं। तो इसलिए कुछ लोग स्वर्ण आभूषण भी खरीदते हैं, नए नए वाहन, गृह प्रवेश आदि या गृह खरीदते हैं। तो आप लोग इसमें जितना इस माह में या कल के दिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का भजन करें, और कहीं भी किसी मंदिर में या किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ अन्न का दान अवश्य करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, अक्षय तृतीया की जय।